हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम एक फंडेड अकाउंट बाय करने वाले हैं और उस फंडेड अकाउंट का क्या नाम होगा, ठीक है। उस फंडेड अकाउंट का चैलेंजेस वगैरह जो भी है मैं वो सब आज आपको इस वीडियो में प्रॉपर गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, ओके, ठीक है। तो आज हम एक 5% का एक फंडेड अकाउंट बाय करने वाले हैं, ठीक है। हम चलते हैं उसके वेबसाइट पे, मैं दिखाता हूँ। ये जो है ये हमारा एक 5 ERS मतलब 5% का, ठीक है। ये वेबसाइट है हमारा, ओके। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसको आप क्लिक करके यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो और फंडेड बाई कर सकते हो। और लिंक से ओपन करने का एक ये फ़ायदा रहेगा आपका कि आपको एक कूपन्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो जो इसका रियल प्राइस होगा उससे हल्का सा कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको 5%। ओके, इसमें हमको देखने को मिलता है 2 फंडेड जर्नी, ठीक है। लाइक फंडेड में फेसेस, ठीक है। फेसेस ये जो है हमारा हाइपर ग्रोथ, ये हमारा फर्स्ट फेज़ है, मतलब सिर्फ इसमें एक फेज़ है तो इसकी अमाउंट ज़्यादा रहती है, ठीक है। देखो 260, ओके। तो ये जो हमारा एक दूसरा फेज़ है हमारा एक हाई स्टेक्स वाला, इसमें हमारा 2 फेसेस है और इसमें प्राइस है 39 से स्टार्ट है, ठीक है। ये $39 से स्टार्ट है। और ये बूट कैंप हमारा ये इसमें हमारे 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। और ये हमारा 95 से स्टार्ट है, ठीक है। इसका कुछ अलग होगा सिनेरियो, वो देखेंगे बाद में क्या है। फिलहाल हम कौन सा बाय करने वाले हैं, हाई स्टेक्स, ठीक है। ये 2 स्टार वाला हम बाय करने वाले हैं। इसको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि ज़्यादातर आप अगर बिगिनर हो तो आप इसको ही बाई करो, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, आ जाओ नीचे, मैंने उस पर क्लिक किया था, ठीक है। अब देखो 2 स्टेप जो भी हमारा फंडेड अकाउंट है तो उसमें अलग अलग प्राइस मतलब अलग अलग फंडेड फंड्स है, ठीक है। एक 5K वाला है और एक 10K वाला और एक 20K और 60K और 100K, ठीक है। ओके, ये एक डेमो अकाउंट है, ओके। जिसमें हमें सिर्फ पास करना है फेसेस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फेसेस का है और सेकंड फेसेस भी ये रहता है, सेम ऐसे ही रहता है। अब देखो उसमें एक चीज़, मैक्स ट्रेडिंग पीरियड, ठीक है। इसका हम कितने दिन तक ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, तो इसमें अनलिमिटेड हम जब मर्जी मतलब कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कोई लेन देन नहीं रहता नहीं अपना, ठीक है। और ये जो मिनिमम प्रॉफिट डे, हमें जो मिनिमम प्रॉफिटेबल डे चाहिए वो 3 दिन, कम से कम आपको 3 दिन ट्रेड करना पड़ेगा अकाउंट में, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच पाओगे, ठीक है। तो याद रखना कि आप कम से कम 3 दिन प्रॉफिटेबल निकाल पाओ, ठीक है। 3 दिन आपको करना ही पड़ेगा। या फिर आप अगर एक ही ट्रेड में अगर आप फर्स्ट फेज पास कर लेते हो ना, तब भी आपको 2 दिन आपको अलग से ट्रेड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, समझ गए ये वाला। आपको बस 3 दिन करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, या एक दिन में क्यों ना पास हो जाओ, फिर आपको 2 दिन और करना पड़ेगा आगे। और मैक्सिमम डेली लॉसेस, ठीक है। मैक्सिमम आप डेली लॉसेस कितना कर सकते हो, 5%। जो 5K का फंडेड अकाउंट है, 5K वाला, सॉरी एक मिनट, जो 5K वाला फंडेड अकाउंट है उसमें अगर आप एक दिन में मैक्सिमम डेली लॉसेस आपका रहेगा 5%, जो कि करीब $250 के आसपास बैठता है, ठीक है। $250 के आसपास बैठता है। तो ये है इसका मैक्सिमम डेली लॉसेस। और जो हमारा ये मैक्सिमम लॉसेस है, ये आप ये जो है ये आप 2 से 3 दिन में करते हो, ठीक है। ये 2 से 3 दिन में मैक्सिमम लॉसेस होता है। अगर आप कंटिन्यू 2 से 3 दिन करते हो ना, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम लॉसेस, जो कि आप 2 से 3 दिन में करते हो। एक दिन में तो आप इतना करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये होता है 2 से 3 दिन का, ठीक है। ये 3 से 4 दिन जो भी है, तो कंटिन्यू लॉस होता है ना, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है ऐसा। और प्रॉफिट जो टारगेट है इसका 8 फर्स्ट फेज में हमारा 8% हमें ग्रो करना है, ठीक है। 8% यानी कि आई थिंक $500, ठीक है। $500 या समथिंग $400 के करीब, ठीक है, ऐसा कुछ है। और सेकंड फेज जो हमारा इसमें 5%, ठीक है। इसमें 5% हमें ग्रो करना होता है, करीब $300 से या $250 इसके आसपास। मैं उल्टा बता रहा हूँ, है ना, समझ आना, ठीक है। 250 से $300 तक, ठीक है। इसमें और बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। सेम ही है सेकंड फेज में, बस हमारा प्रॉफिट टारगेट चेंज होता है अपना, ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का। ओके, यहाँ तक समझ गए। और प्रॉफिट शेयर की रही बात, और जो हम जो कॉस्ट देते हैं इसको, ये एक रिफंडेबल फंड होता है। जब आप दोनों फेज पास कर लोगे देन आपको एक ये 39 कुछ रिफंड कर दिया जाएगा, ओके। आप जब फर्स्ट फेजेस पास करोगे तो आपको सिर्फ $5 रिवॉर्ड में दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड फेज पे कुछ नहीं दिया जाएगा। और थर्ड फेज पास करोगे तो आपको $39, मतलब 39 में से माइनस कर लो 5, तो जितना बचता है उतना दिया जाएगा, आई थिंक ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ गए आप। ओके, अब पता है कि अब यहाँ तक समझ गए तो हम इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि स्टार्ट पे, ठीक है। देन हम एक अकाउंट बाई करते हैं, मतलब अभी फिलहाल अकाउंट क्रिएट करते हैं, देन कुछ बाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद
ठीक है। और जिसका अकाउंट नहीं बनाना, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप अकाउंट बना लेना। उसके साथ आपको एक कुछ कूपन कार्ड मिलता है डिस्काउंट का, ठीक है। 10 से कुछ लगता है उसमें डिस्काउंट, ठीक है। तो आप कर लेना उसमें। और ये जो क्रिएट अकाउंट है, इस पे जाके क्लिक करना। क्रिएट अकाउंट पे आप क्रिएट करके अकाउंट इजीली आप फंड अकाउंट बाय कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा। फर्स्ट में आपको क्या डालना है, ईमेल एड्रेस। सेकंड में आपको इधर इधर आप अपना फर्स्ट नेम डालो, यहाँ पे लास्ट नेम डालो अपना, फिर सेलेक्ट इंडिया करो और पासवर्ड डालो, फिर कैप्चा कर दो, डन। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन आएगा उस पर, क्या कहते हैं, जीमेल वगैरह पे, तो आप कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब रही बात किसकी, बाय करने की, ठीक है। तो मैं अभी बाय करता हूँ, ओके ओके। जैसे कि देखो मैंने अपना लॉगिन कर चुका हूँ, और मैं एक बार दिखा दूँ, मैंने पहले 3 बार फंडेड अकाउंट फेल किया है। मैंने हर बार लाइव स्ट्रीम में बताया है कि मैंने 3 अकाउंट कैसे फेल किया है। 2 जो हमारे अकाउंट है, ये आई न्यूज़ के वजह से फेल हुआ है, और एक जो हमने खुद से फेल किया, ठीक है। तो हमारे 3 अकाउंट है जो हमने फेल कर चुके हैं, और इस 3 अकाउंट को फेल करने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि आप हमारे स्ट्रीम पे आके देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं एक न्यू अकाउंट बाय करते हैं। यहाँ पे देखो एक न्यू ऑर्डर लिखा है, ठीक है। एक यहाँ पे आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। उससे पहले अगर आपने हमारे अकाउंट से ओपन किया ना, तो आप एक यहाँ पे आना ऑर्डर्स में, ठीक है। ऑर्डर्स में जब आओगे, बात को समझो मेरी, जब ऑर्डर्स में आप आओगे तो यहाँ पे आपको कूपन्स मिलेंगे, तो उस कूपन्स को आप कॉपी कर लेना। देन आप बाइंग सेक्शन में जाके इजीली उसको आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है। मेरा तो नहीं आया, बिकॉज मैंने भी अकाउंट, मैं ओल्ड अकाउंट है, ठीक है। तो मैंने इसमें कहीं पे वो बेनिफिट ले चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं न्यू ऑर्डर के पास और न्यू ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अपने को कौन सा लेना था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, हाई स्टेक्स का, ठीक है। दो फेसेस है इसमें, और $39 समथिंग पड़ेगा अपने को। ये आ चुका है अपना डिटेल्स, ओके। हम इसको USDT में ही रखेंगे, मैं डॉलर में ही रखूँगा, और ये रहा हमारा सब कुछ, ठीक है। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया आपको। सेलेक्ट करते हैं हम इसको, एड्रेस वगैरह में डिटेल्स आगे, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, प्लेस ऑर्डर, ओके। $39 दिखा रखा, प्लेस ऑर्डर, ओके ओके। एक मिनट। आपको एग्री एग्री पे क्लिक करके देन ऑर्डर प्लेस करना है, ओके। यार ये पंगा कर रहा है। प्लेस ऑर्डर, डन, ओके। अपना सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेना, वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद यहाँ पे देखो अपने पास है क्या क्या, स्ट्रिप, इसमें ये तो ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। और यहाँ पे आपका मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, अगर आप करना चाहते हो डेबिट कार्ड वगैरह से, तो आप इससे कर सकते हो। और चेकआउट हम ज़्यादा इससे ट्राई कर सकते हैं, और एक ये कॉन्फर्मो से, ठीक है। हम ज़्यादातर मैं इससे लूँगा, ठीक है। अपन इससे ट्राई करेंगे, बिकॉज इसमें अपना जो ये है हमारा मेन US, जैसे थेटर कहते हैं, USDT, हम बाइनेंस के थ्रू हम इसमें डिपॉजिट करके हम अपना ले सकते हैं, ओके। तो मैं रिकमेंड ये रहेगा कि आप इस चीज़ से करो, अगर बाइनेंस के थ्रू कर रहे हो डिपॉजिट, तो वरना आप वीज़ा या मास्टर कार्ड यूज़ करो, ठीक है। कॉन्फर्म, ओके, परचेज नाउ, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास आ चुका है 73 USDT, ठीक है। अगर आप बाइनेंस या बेबिट या जो भी आपके पास ब्रोकर है, तो आप अगर उससे डिपॉजिट कर रहे हो तो आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे नेटवर्क के ऊपर डिपॉजिट करना है, ठीक है। एक तो अपने पास ट्रोन है, ट्रोन जो है इसमें एक हाई फी लगती है, इसमें कुछ ज़्यादा लग के हाई फी लग जाएगी, तो देखो आपको कितना पहुंच जाएगा, $45 तक पहुंच जाएगा। इसलिए आप आर्बिट्रम ऑन को इसको सिलेक्ट करके देन आप डिपॉजिट कर सकते हो। ये रहा आपका आ चुका। ये देखो ये जो सेम अमाउंट अपने को, इस सेम अमाउंट को अपने को क्या करना है, कॉपी करना, ठीक है। और ये जो अपने पास है इसको कॉपी करना है। उसके बाद आप जाना बाइनेंस पे, ओके। बात को समझो, अगर बाइनेंस में अगर आपने रखा है, बाइनेंस में जाके आप विड्रॉ सेक्शन में जाओगे, तो विड्रॉ में आप सेलेक्ट करना क्या, आप विड्रॉ में जाके सेलेक्ट करना ये देखो, जो ये लिखा है यहाँ पे USDT ऐसा कुछ साइन होगा, जो USDT थिएटर, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप एक नेटवर्क सेलेक्ट करना, कौन सा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कौन सा नेटवर्क था, अरबितम। उसमें बहुत सारे आ रखे होंगे, तो आप इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें ये कॉपी करके पेस्ट कर देना, ये नेटवर्क, ठीक है। हम करते हैं इसको,
ओके ओके डन। तो देखो हमने पेमेंट कर चुका है, मैंने पूरा स्टेप बता दिया। अगेन अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आया तो आप जाके बैक करके आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक टू मर्चेंट करेंगे, ठीक है। अपने पूरे मतलब डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद डैशबोर्ड पे जाते हैं, देन मैं दिखाता हूँ हमने परचेज कर लिया अकाउंट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसको पास करेंगे और ये चैलेंज हम कब से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके ये देखो, तो हम आ चुके हैं। आप आ जाओ यहाँ पे अपने ऑर्डर पे ऑर्डर पे या ओवरव्यू पे, ठीक है। ओवरव्यू पे आ जाओ। ओवरव्यू आप आके देखो, यहाँ पे दिख गया आपको एक्टिव। ओके ये रहा हमारा एक्टिव और 5,000 का हैगा। अब इसका जो अपने को जो ईमेल क्या कहते हैं MT5 में जो लॉगिन है, वो सब लॉगिन करने के लिए डिटेल्स वगैरह वो सब आपको यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड पे अगर एक की का ऑप्शन आता है करीब अभी आए नहीं, एक मिनट रुक जाओ देख लूँ मैं, देन बताता हूँ। ये देखो ये रहा, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, बात को समझो मेरी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर, तो मुझे अपना लॉगिन आईडी और डिटेल्स वगैरह सब मुझे प्रोवाइड मिल जाएगी यहाँ पे, या फिर आपको एक मेल पे आ चुका होगा। MT5 में कैसे लॉगिन करें, आप वही सब चीज़ें सर्च मार के MT5 पे, मीडिया ट्रेडर 5 पे आप इजीली लॉगिन कर सकते हो। तो अब देखो हम ये जो 5K का चैलेंज है, ये हम लाइव स्ट्रीम पे हम करने वाले हैं इसको मंडे से। ओके कंप्लीट। तो मंडे से हम इसमें ट्रेड लेंगे और एक चैलेंज और साथ में ले रहे हैं कि हम 1K INR को, ठीक है, 1K INR को हम ट्राई करेंगे कि $K तक लेके जाए या फिर कुछ $500 तक करीब लेके जाए, ठीक है। तो हम 2 चैलेंज एक साथ कंप्लीट करेंगे, एक फंडेड अकाउंट का चैलेंज और प्लस एक 1K INR का चैलेंज, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके मिलते हैं फिर लाइव स्ट्रीम में।